अपने जिस सपने को पूरा करने के लिए एक लंबा वक्त दिया और जब वो सपना पूरा ही होने वाला था तब जिंदगी ने धोखा दे दिया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की, जो अपनी पहली ही पोस्टिंग के लिए जा रहे थे और अचानक से कार हादसा हो जाता है जिसमें युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की मौत हो जाती है। आईपीएस बनने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन इसे पूरा कुछ लोग ही कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक थे कर्नाटक कैडर के आईपीएस हर्षवर्धन। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था कि युवा आईपीएस अधिकारी का जब ये सपना पूरा ही होने वाला था कि अचानक से खुशियां मातम में बदल गई। युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग लेने के लिए ही जा रहे थे कि अचानक से सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। 26 साल के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन मध्य प्रदेश में रहते थे और कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के वो अधिकारी थे। हालांकि मूल रूप से युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन बिहार के सहरसा जिले के थे। हर्षवर्धन सिंह 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और जैसे ही पहली अपनी पोस्टिंग लेने के लिए हर्षवर्धन पुलिस की गाड़ी में ही सवार होकर जा रहे थे, तभी सड़क हादसा हो गया। ये सड़क हादसा उस समय हुआ जब पुलिस की गाड़ी का टायर फट गया और ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क किनारे एक घर और पेड़ से जा टकराई। युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन के सिर में काफी चोट आई। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई। जानकारी के मुताबिक आईपीएस अधिकारी ने हाल ही में मैसूर में कर्नाटक पुलिस एकेडमी में अपनी 4 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी की थी और उन्हें हसन जिले में बतौर एएसपी के तौर पर नियुक्ति मिली थी। अपनी पहली ही पोस्टिंग के लिए हर्षवर्धन जा रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और एक होनहार युवा आईपीएस की मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक हर्षवर्धन पढ़ाई में पहले से ही होनहार थे। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर की। हर्षवर्धन ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद 2022 से 2023 में उन्होंने यूपीएससी पास किया था। इसके बाद उन्होंने आईपीएस बनने का फैसला किया। हर्षवर्धन को ऑल इंडिया में 193वीं रैंक मिली थी। युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की सड़क हादसे में मौत पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी शोक व्यक्त किया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी हर्षवर्धन के लिए शोक व्यक्त किया। बता दें कि युवा आईपीएस हर्षवर्धन मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले के थे। कर्नाटक के हसन जिले में पहली पोस्टिंग के लिए जाने के दौरान ही सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। युवा आईपीएस अधिकारी की मौत से उनका परिवार और बिहार के लोग गम में हैं। हर्षवर्धन सिंह अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे थे। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक की थी। ज्वाइनिंग से पहले ही उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। उनकी मौत की जानकारी जैसे ही गांव वालों को लगी, तभी गांव में एक शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि हर्षवर्धन सिंह सहरसा सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के फतेहपुर पडरिया निवासी थे। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि 26 साल की उम्र में उन्होंने 2 नौकरी छोड़ दी थी। जब भी वो गांव आते थे तो लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े अधिकारी हैं। लोगों ने कहा कि काश 10 किलोमीटर का और सफर पूरा हो जाता तो आज इस गांव का बेटा कर्नाटक में एसपी के पद पर तैनात होता। वाकई में हमारे जीवन में अगले ही पल क्या हो जाए हमें पता नहीं चलता। कब हमारी खुशियां मातम में बदल जाए इसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हुआ युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन के साथ, क्योंकि जिस सपने को उन्होंने संजोया था, आईपीएस बनने का जो उन्होंने सपना देखा था, अपने सालों की जो कड़ी मेहनत उन्होंने की थी, वो मेहनत रंग ही लाने वाली थी कि अचानक से जिंदगी ने उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। और शायद इस बात का अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और जैसे ही पहली पोस्टिंग के लिए वो जा ही रहे थे कि अचानक से सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई गमगीन है। 3 राज्यों में शोक की लहर है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार, क्योंकि मूल रूप से हर्षवर्धन बिहार के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में हर्षवर्धन रहते थे, उनका परिवार वहां रहता था और कर्नाटक कैडर के होने के नाते कर्नाटक में भी शोक की लहर है।
इस पूरे इंसिडेंट को आप किस रूप में देखते हैं? क्या कहना है आपका युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन के लिए? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।